नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आप लोगों के समक्ष एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूं, जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी है और आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से जुड़ी हुई है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाई है, उसमें शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी उसे समाप्त कर दिया है। अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है दोस्त? तो ये 5 और 8 में, कक्षा 5वीं और 8वीं में जो बच्चे प्रमोट कर दिए जाते थे, उनको फेल नहीं किया जाता था, वह अब फेल कर दिए जाएंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको कक्षा 5 में भी पास होना पड़ेगा और कक्षा 8 में भी पास होना पड़ेगा। नहीं तो कुछ ऐसा हुआ करता था कि कक्षा 5 में यदि बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तो उसे प्रमोट कर दिया जाए, कक्षा 8 में नहीं पास हो रहा है तो उसे प्रमोट करके 9 में कर दिया जाए, कक्षा 9वीं में कर दिया जाए। तो सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है, जिसे नो डिटेंशन पॉलिसी कहा जाता है। अब इसमें ऐसा होगा कि कक्षा 5 में बच्चे को पेपर कराया जाएगा। यदि बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तो वह उसके लिए 2 महीने का फिर से पेपर करवाया जाएगा 2 महीने में। यदि उसमें भी यह पास नहीं हो पा रहा है, एक बार पेपर करवाया जा रहा है, उसमें फेल हो गया, फिर उसके लिए एक और अवसर दिया गया है 2 महीने का। अगर 2 महीने में फिर से पेपर हुआ और उसमें वह पास हो गया तब तो ठीक है, आगे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वह उसमें फेल हो गया तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसे वापस उसी क्लास में रख दिया जाएगा। कुछ इस तरह की नीति सरकार की है। वही नियम आपका कक्षा 8 में है, सेम प्रोसेस कि एक बार पेपर हुआ, फेल हुआ बच्चा तो 2 महीने बाद उसकी फिर से उसका पेपर करवाया जाएगा, परीक्षा करवाई जाएगी। यदि उत्तीर्ण हो गया तो आगे जाएगा, नहीं उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया तो वापस उसी क्लास में उसको डाल दिया जाएगा, फिर से उसकी शिक्षा दीक्षा फिर से शुरू की जाएगी। तो दोस्त, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए बहुत बड़ा फैसला है। इसमें बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, नियम तो बहुत बदले जा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं दिख रही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे इतने ज्यादा जो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनकी उम्र की सीमा निकल जा रही है, लेकिन भर्ती उनको नहीं मिल रही है। यहीं कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अपने पड़ोसी बिहार में देख लीजिए, वहां तो सबकी बल्ले बल्ले है। यूपी के लोग जाकर वहां पर भर्ती हो रहे हैं। सोचिए, जहां के लोग यहाँ आके भर्ती होते थे, अब वहां जाके भर्ती होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां दिख ही रही हैं। सीधे सीधे हमारे शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब आवश्यकता होगी तब भरा जाएगा, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। और कहीं ना कहीं जब उसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसका सर्वे किया जा रहा है, तो कहीं 1.5 लाख से अधिक पद दिख रहे हैं। तो अभी इन सब पे सरकार की क्या राय होगी आगे देखा जाएगा। जो भी न्यूज होगी, एथेंटिक न्यूज होगी, उसी को लेकर आपके सामने आएंगे। भाई, ये जो हर बात पे नई न्यूज करके आते हैं, भाई ऐसी बात कुछ नहीं है। नई न्यूज कुछ नहीं होती है। नई न्यूज जब तक आती है, कुछ समय होता है तभी आती है। लगातार नई न्यूज थोड़ी आती है, उसमें क्या बदलाव हुआ है अभी देख लीजिए। यही नया बदलाव है भाई, ये नया बदलाव है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। ये भी नई नीति है, नया रूल है आप लोगों के लिए कि बच्चा कक्षा 5 में भी फेल हो सकता है, अब कक्षा 8वीं में भी फेल हो सकता है। तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है। अब शिक्षकों पर ज्यादा भार पड़ेगा कि उनको पास करवाना ही करवाना है। तो अच्छे से पढ़ाया जाए भाई, अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चा काहे नहीं पास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद।